Hi everyone, in this video we'll be discussing about various reducing agents that we encounter in organic chemistry. In the last video we have discussed about all the oxidizing agents. If you haven't watched that video, you should go and watch that video. I'll be adding the link in the description below. Again, the pattern would be the same. We wouldn't be talking much about the mechanism. We'll be talking about the reagents as well as the conversions. Okay, so let's get started. If we talk about reduction, so we all know reduction is basically addition of electrons, or we can say it is addition of hydrogen, or we can also say it is removal of oxygen. अगर कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है तो हम कह सकते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा होगा, या हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा, या ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा. तो इफ़ यू टॉक अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट इज वन सच एजेंट which reduces others. If it is reducing others, it should oxidize itself. अगर ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद में ऑक्सीजन को ऐड करेगा, है ना, खुद में से रिमूव करेगा हाइड्रोजन को या इलेक्ट्रॉन को. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये बेसिकली जो हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में से या तो ऑक्सीजन रिमूव कराने में हेल्प करेगा, या तो फिर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा. तो बेसिकली एक रिड्यूसिंग एजेंट वो हो गया विच इज़ गोइंग टू सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स और इट इज़ गोइंग टू सप्लाई हाइड्रोजन टू द रिएक्टेंट. हम इस तरीके से समझ सकते हैं, है ना. हमने पिछली क्लास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करी थी. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था रिएक्टेंट को, राइट. तो ये बेसिक्स क्लियर हैं. अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट की. सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. बच्चों के दिमाग में एज सुन एज आई से रिडक्शन उनके दिमाग में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड ही आता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. हमें ये क्लिक नहीं करते कि एक्चुअली ये भी रिडक्शन है, पर अब देखिए अब क्लिक करेगा. अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनो और मेटेलिक. ऑर्गेनो बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है, साथ में हमारे पास एक मेटल है. तो बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन और मेटल का बॉन्ड रहता है. दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो मेटल्स तो हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. जो कार्बन है यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. अब आप खुद ही देख लीजिए, कार्बन अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करने वाला है, इट इज़ गोइंग टू सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स. और अगर वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला है तो वो किसकी तरह काम करने वाला है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. तो हमारे पास कौन कौन से टाइप के मेटल्स मिल जाते हैं? तो वी हैव वेरियस टाइप्स. तो वी कैन हैव लेट अस से CH3 यहाँ पे देखिए आप, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस. वी हैव CH3 होल ट्वाइस CuLi, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस. वी हैव CH3Li नॉर्मली, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस. वी हैव CH3Na, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस. आप CD का भी कंपाउंड बना सकते हैं, R2CD, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस. क्या ज़रूरी है CH3 लूँ? नहीं, यू कैन रिप्लेस CH3 बाय R, तो आपको जनरल मिल जाएंगे. तो बेसिकली RMgBr या RMgX, है ना. इन जनरल आप RMgX यूज़ कर सकते हैं. X कुड बी ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैं अगर स्पेसिफिकली नाम बताना चाहूँ तो अगर मैंने RMgX का भी लिखा तो RMgX इज़ बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना. वैसे ही R2CD जो है उसको गिलमैन रिएजेंट बोला जाता है, गिलमैन्स रिएजेंट. नाम उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है.
पर हमें समझ में आ गया कि दीज आर गोइंग टू बी यूज्ड अ लॉट। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे अच्छा रिएजेंट कौन सा है, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। आपको पता है ये जो CM बॉन्ड है, हम लोगों को क्या चाहिए, हमको चाहिए कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कब करेगा, जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा कब होगा, जब कार्बन और मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस खूब सारा होगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी वाइज, तो मेरे को ये तो समझ में आ गया, डेल्टा EN ज़्यादा होगा। डेल्टा EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो उसके अकॉर्डिंग देखा गया है कि RNA जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर RLI, फिर RMGBr, देन वी हैव R2CuLi एंड R2CD, राइट। ये जो सारे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उनमें से भी हम इन तीनों की बात करें तो इन्हें हम कहते हैं दीज आर हार्ड न्यूक्लियोफाइल, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, एंड दीज आर कॉल्ड एज सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अब ये हार्ड और सॉफ्ट का मतलब क्या है? हार्ड मतलब इट वांट्स टू अटैक इमीडिएटली, है ना। हार्ड न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज रख नहीं पा रहा, तो नेगेटिव चार्ज देना चाहता है किसी भी फॉर्म में, राइट। तो इट इज़, आई कैन से द रिएक्शन इज फास्टर इन दिस केस, है ना, और द रिएक्शन आई कैन से इस केस में स्लोअर होगी। या मैं ऐसा कह सकता हूँ हार्ड न्यूक्लियोफाइल को हार्ड इलेक्ट्रोफाइल ही चाहिए, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल बोल लूँ या हार्ड साइड बोल लूँ, क्या होती है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल को सॉफ्ट साइड चाहिए, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। अगेन ये क्या होती है हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज जो हमारे पास रिएजेंट है वो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्यों ना उसकी बात कर ली जाए। तो अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें, बाकी भी सिमिलर ही बिहेव करते हैं, तो इसके थ्रू हम सारी बात कर रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX। तो ये बनता कैसे, हम लोगों ने RX ले लिया और Mg के साथ रिएक्शन कराई, तो Mg जो है RMgX बना देता है। तो कौन सबसे अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, RI, RBr या RCl? तो बेसिकली आपको ये सोचना है कि जो रिएक्शन की रेट है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई कैन से कितनी जल्दी RX बॉन्ड टूट जाता है ना, RX बॉन्ड ब्रेकिंग। क्योंकि जो RDS है, RDS ही ये RX बॉन्ड का ब्रेकिंग जो है वही RDS होता है। RDS इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो RI का बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, तो Mg सबसे जल्दी घुस जाएगा, है ना। तो RI, फिर RBr और RCl। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग रिएक्शन कराते हैं या स्टोर करते हैं तो जनरली किस में किया जाता है, तो जनरली विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी यूज ईथर्स और टेरिशरी अमीन्स एज सॉल्वेंट्स। इनको क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इनर्ट होते हैं। ये जो दोनों मैंने लिखे हैं ये इनर्ट होते हैं टूवर्ड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन पे अटैक नहीं कर पाते या इनसे रिएक्शन नहीं कर पाता, राइट। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज देखूं या इसकी रिएक्शंस देखूं, तो ये 3 टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्शन शो करते हैं तीन टाइप की, एंड दिस इज इन द ऑर्डर। आप हमेशा कभी भी इसके बारे में सोचेंगे कि कौन सी रिएक्शन करानी है, तो ये ऑर्डर में होता है हमेशा। तो पहली टाइप की जो रिएक्शन है वो है एसिड बेस रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन इज वेरी फास्ट। सेकेंड वो करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन के बाद वो एलिमिनेशन भी हो सकता है, पर जनरली वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम बोलते हैं। और तीसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या करेगा, ऑर्डर में एसिड बेस रिएक्शन वो नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज एसिड बेस रिएक्शन, उसकी बात कर लेते हैं। तो अब आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है,
एसिड जो है H+ देता है और जो बेस है वो H+ ले लेता है, राइट। बेसिकली हम लोगों को सॉल्ट और वाटर मिलता है, ज़रूरी नहीं है हर बार हम लोगों को वाटर भी मिले। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन कैसे कराएं भाई? हमें पता है RMgBr या RMgX कुछ भी है। देखिए मैंने आपको ये बताया है, इस पे डेल्टा माइनस है, इस पे डेल्टा प्लस है, पर फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हमें पता है जब रिएक्शन करनी होती है तो आप इसको ऐसे लिख लो, आसानी होगी। R पे माइनस, Mg और Br ओवरऑल पे प्लस। आई अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट करेक्ट, पर सॉल्व करने के लिए इसमें आसानी होती है और इवेंचुअली थोड़ी देर के बाद वो ऐसे ही बिहेव करता है, तो आप इसको हमेशा ऐसे ही मानना। आप सोचना कि R पे माइनस है। अब R पे माइनस है, नेगेटिव चार्ज क्या ढूंढ रहा है? नेगेटिव चार्ज ढूंढ रहा है कोई H+, है ना। तो हमारे पास कोई भी चीज़ हो गई, लेटर से HOH, तो उससे ये H चुरा लिया। NH3 हो गई, मान लो HNH2, उससे ये H चुरा लिया। मान लो HF, उससे H चुरा लिया। एल्कोहल हो गया ROH, उससे ये H चुरा लिया। एसिड हो गया, है ना, फॉर एग्जाम्पल RCOH। ऐसी कोई भी चीज़, इसको मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से एसिड को। तो आप देखिए इन सारे केसेस में हमारे पास मिल क्या रहा है? R- जो है वो H+ चुरा रहा है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, और RH बना रहा है। तो बेसिकली हम लोगों को एल्केन मिल जाता है ना। अगर R- एल्काइल ग्रुप है तो एल्केन मिल जाएगा, और उसमें एल्कीन ग्रुप है, एल्किनाइल ग्रुप है तो एल्कीन मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो बेसिकली मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि H कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से कनेक्टेड हो, है ना। H कोई भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से कनेक्टेड हो तो R- क्या करेगा? H ले लेगा, और बाकी हमारे पास क्या बचेगा? बाय प्रोडक्ट। तो आप देखिए ये जो En है ये R- की जगह लग जाएगा। तो बेसिकली जो मेरे को दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ऐसे Mg पे Br और साथ में En, जो भी वो ग्रुप हो, राइट। NH2 हो, OH हो, F हो, OR हो, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो तो ये मिलेगा। तो हम क्या कहते हैं कि ये R- जो है ये एक्टिव हाइड्रोजन चुरा लेता है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन कनेक्टेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज में क्या क्या चाहिए हमको? नाइट्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और फ्लोरीन चाहिए। जनरली हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, पर देर आर सम एक्सेप्शंस, है ना। कभी कभी ये जो RMgBr है या RMgX है, अगेन मैं इसको R- लिख रहा हूँ, ये कुछ एसिडिक H भी चुरा लेता है ना। मैं एक्टिव H कह दूँ या एसिडिक H कह दूँ, उनको चुरा लेता है ना। व्हाट इज दिस एक्टिव H? तो ऐसा कोई ग्रुप ले लेते हैं, साइक्लोपेंटाडाइन। अगर मेरे पास ऐसा है तो आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, ये R- ये H चुरा लेगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को एक स्टेबल एरोमेटिक स्पीशीज मिलेगा, राइट। तो ये जो रिएक्शन है ये हो जाती है, तो ये वाला जो स्पीशीज है साइक्लोपेंटाडाइन, इससे H चुराया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लूँ मैं एल्काइन का। मैं यहाँ पर कुछ भी कनेक्ट कर दूँ, लेटर से H या R, तो ये वाला H चुराया जा सकता है। क्यों चुराया जा सकता है? क्योंकि जब मैं यहाँ से H चुराऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास कार्बन पे माइनस आएगा, एंड दैट कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है। एंड द थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ये जो H है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये 3 एक्सेप्शन हमने देखे। पहला है साइक्लोपेंटाडाइन, दूसरा है टर्मिनल एल्काइन, है ना। इससे हम लोग बोलते हैं अगर कभी भी हमारे पास टर्मिनल एल्काइन होगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी। एंड लास्टली मेरे पास है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, राइट। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ होगी तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या करेगा? वो एसिड बेस रिएक्शन करना चाहेगा। अब अगर एसिड बेस रिएक्शन, पहली प्रायोरिटी एसिड बेस रिएक्शन, अगर एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो पा रही है
तो चलो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। सो द सेकेंड कैटेगरी इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। I hope dog barking at the back is not disturbing you guys. Nucleophilic substitution reaction. तो हो क्या रहा है, मान लो मेरे पास एक कोई ऐसी स्पीशीज है, लेट अस से RC डबल बॉन्ड हो R या R'। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा हूँ, चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अब CH3MgBr बना देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो CH3 माइनस है ये बेसिकली इस पर अटैक करता है। अब इसी पे क्यों अटैक किया, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो कार्बन है, कार्बन पे बेसिकली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रखी है, तो ये CH3 माइनस इस पे जाके अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड खुलेगा तो हमारे पास RCO माइनस बनेगा, ये R' और यहाँ पे CH3। बाकी ये जो काउंटर आयन है वो तो चिपक ही जाएंगे, बेसिकली MgBr। और फिर फाइनली क्या होगा, अगर मैंने इसमें पानी डाल दिया, मैं एक साथ पानी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि पानी डाल देता तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी से H चुरा लेता, राइट। तो मैं पानी डाल दूँ या कोई भी ऐसी चीज़ डाल दूँ जो H+ दे सके, इसे हम लोग बोलते हैं क्वेंचिंग। फॉर एग्जाम्पल NH4Cl भी क्या कर सकता है, H+ दे सकता है। तो इवेंचुअली आवर प्रोडक्ट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा CH3MgBr में CH3 माइनस, वो अटैक करेगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं एक सिंपल सा सवाल कि मेरे पास एक बार है फॉर्मेल्डिहाइड, एक बार मेरे पास है एक एल्डिहाइड जिसमें एक तरफ एल्काइल ग्रुप है और एक बार मेरे पास कीटोन ग्रुप है, तो किस केस में रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। तो रिएक्शन की जो रेट है वो डिपेंड करती है इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे, मतलब ये कार्बन इस कार्बन पे कितना ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। जितना ज़्यादा इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगी। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं ये क्या होते हैं, दीज आर प्लस आई ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं कार्बन को, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं तो ये वाला जो कार्बन है इट इज़ नॉट दैट इलेक्ट्रोफिलिक। तो जो रिएक्शन की रेट होगी वो सबसे फास्ट होगी फॉर्मेल्डिहाइड में, राइट। फॉर्मेल्डिहाइड वुड बी द फास्टेस्ट रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं इनकी रिएक्शन इस टाइप से हो जाएगी। अगर मैं अब दूसरा टाइप ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल RCOOR', है ना। अब आपको लग रहा होगा सर बहुत आ रहा, लिख लिया, एक बार एग्जाम्पल भी देते तो CH3C डबल बॉन्ड हो C2H5। इसकी रिएक्शन मैं करा लेता हूँ PHMgBr के साथ। PHMgBr का मतलब है pH पे माइनस है, तो अब यहाँ पे pH माइनस से वापस से क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुलेगा, है ना। तो क्या होता है, CH ये C पे O माइनस है, यहाँ पर pH आया और ये OC2H5 है। तो यहाँ O माइनस कहता है कि मैं वापस क्लोज हो जाता हूँ और इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। तो जब ऐसा होगा तो ऐसी प्रोसेस में CH3C डबल बॉन्ड हो pH बनेगा और साथ में OC2H5 माइनस बनेगा, विच इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। अब आप कहोगे सर पिछले केस में ऐसा क्यों नहीं किया, किसी को बाहर क्यों नहीं निकाला। तो यहाँ पे मेरे पास एल्काइल ग्रुप्स थे, है ना। एल्काइल ग्रुप्स जो है दे आर पुअर लिविंग ग्रुप्स, उनको मैं हटा नहीं सकता। कभी भी नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, फ्लोरीन पे, बेसिकली हैलोजेंस पे या ऑक्सीजन पे आएगा तो वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छा लिविंग ग्रुप था तो मेरे को ये मिल गया। अब मान लो मेरे पास रिएक्शन में एक और PHMgBr है, तो PHMgBr क्या करेगा, यहाँ पे pH पे माइनस है, वापस से ये इस पर अटैक करेगा, ये खुल जाएगा। अगर मैं क्वेंचिंग कर दूँ पानी से या कुछ भी ROH डाल के जिसमें बेसिकली एसिडिक H है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि अब यहाँ पर बॉन्ड नहीं टूट सकता। यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो CH3 ये हो जाएगा OH, यहाँ पे pH और यहाँ पे pH, राइट। तो हम लोगों को यहाँ पे मिल गया एक 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स मैं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल तीनों बना सकता हूँ। तो ये सेकेंड कैटेगरी थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले pH माइनस ने एडिशन शो किया है
और उसके बाद क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ, राइट। वाई एलिमिनेशन, क्योंकि पीएच एमजीबीआर के अटैक करने पे ये जो OC2H5 है ये बाहर निकला एज अ लिविंग ग्रुप। तो आप इसे कह सकते हो न्यूक्लियोफिलिक, पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन, राइट। तो अगर मैं रेट की बात कर लूँ, जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी रेट फास्ट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इन दोनों में कंपेयर कराता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस। अगर यहाँ पे आप क्लोरीन की बात करो तो आपको पता है क्लोरीन इज बेसिकली शोइंग प्लस एम एंड माइनस आई इज डोमिनेंट। तो नेट नेट क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस एनहाइड्राइड की बात करूँ तो ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर दोनों ही जगह जा रहा है। तो जब फॉर एग्जांपल मैं इस से कंपेयर कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पता है ये जो ऑक्सीजन है इसका नेट इफेक्ट प्लस एम का है और इसका नेट इफेक्ट प्लस एम का है। तो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, दिस इज रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जब मेरा न्यूक्लियोफाइल आएगा RMGBr, वो किस पे अटैक करेगा, पहले इस पे अटैक करेगा। फिर मैं अगर इसकी बात कर लूँ RCOOR की बात, अभी मेरे पास क्या है, इसमें ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास भी प्लस एम है। तो ये जो डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव, ये ऑक्सीजन इसको डोनेट कर रहा है। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, एनहाइड्राइड और एस्टर में से एनहाइड्राइड ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये थोड़ा ही डोनेट कर पा रहा था इस कार्बन को, क्योंकि उसको दोनों कार्बन को सेटिस्फाई करना था, कभी इधर कभी इधर, लोन पेयर कभी इधर कभी इधर, राइट। तो 100% कन्विक्शन से इस कार्बन को डोनेट नहीं कर रहा है। पर ये जो राइट साइड वाला कार्बन है, इसको इस ऑक्सीजन से 100% कन्विक्शन से लोन पेयर मिल रहा है। तो दिस इज बेटर एंड दिस इज बेटर एज कंपेयर टू NH2 ग्रुप, बेसिकली एन अमाइड ग्रुप। क्यों, क्योंकि अमाइड ग्रुप में भी नाइट्रोजन जो है वो डोनेट कर रहा है थ्रू प्लस एम। तो दोनों जगह से प्लस एम से डोनेशन तो हो रहा है। इधर माइनस आई जो है वो रिलेटिवली मोर है और इधर माइनस आई जो है वो लेस है। तो इधर नाइट्रोजन खींच कम रहा है, यहाँ पे रिलेटिवली ऑक्सीजन खींच ज़्यादा रहा है ना। मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपेयर करने के लिए माइनस आई यूज़ कर रहा हूँ, वरना डोमिनेंट इफेक्ट तो प्लस एम ही है। ओके, तो ये भी आपसे रिएक्शन की रेट पूछी जा सकती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, राइट। तो यहाँ पे मेजरली हमको सारी चीज़ें समझ में आ गई रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड। अब मैंने ये जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल वाला कंसेप्ट बताया था उस पर थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। तो लेट मी से मेरे पास ये रिएक्टेंट है। अब इस रिएक्टेंट की मैं रिएक्शन कर रहा हूँ एक बार मे बी C2H5 MgBr के साथ, और एक बार रिएक्ट करता हूँ C2H5 होल ट्वाइस CuLi के साथ, राइट। या इसको ऐसे ना लिख के कभी कभी कुछ लोग इसको C2H5 MgBr भी लिख देते हैं और साथ में ऐसे CuX लिख देंगे। तो यहाँ पे अब आप मेरी बात समझिए, यहाँ पे ये जो कार्बन है इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, इस पे डेल्टा नेगेटिव है। सबसे ज़्यादा ये कार्बन अभी दुखी है, इस पे सबसे ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जब हम लोग रेजोनेट करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि इस पोजीशन पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट, क्योंकि डबल सिंगल पॉजिटिव ये रेजोनेंस का तरीका होता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि दोनों डेल्टा पॉजिटिव चार्ज में से कहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो आपको समझ में आना चाहिए इस पोजीशन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना। तो इसे अपन लोग बोलते हैं हार्ड साइट और इसे अपन बोलते हैं सॉफ्ट साइट, राइट। एक है हार्ड साइट, एक है सॉफ्ट साइट। और अभी अभी हमने देखा था ये क्या है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल हार्ड साइड पे अटैक करेगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट साइड पे अटैक करेगा, है ना। हार्ड का मतलब फिर से बता देता हूँ, हार्ड साइड का मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, सॉफ्ट साइड मीन्स रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज कम है। तो यहाँ पर क्या करूँ मैं, ये पहले केस में यहाँ पे CH3 माइनस ने अटैक किया और ये खुल गया, तो मेरे को यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, यहाँ पे फाइनली पानी सेकेंड स्टेप में मैं डाल रहा हूँ, है ना। तो एक ही साथ लिख रहा हूँ
तो मेरे को यहाँ मिल जाएगा OH, यहाँ पे CH3, और जब ये C2H5 ने अटैक किया तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिल गया। सेकेंडली मैं C2H5 होल ट्वाइस CuLi विच इज़ गिलमैन्स रिएजेंट उससे अटैक करूँ तो देखिएगा बड़ी मज़ेदार रिएक्शन है। जब ये यहाँ पर C2H5 ने अटैक किया तो ये इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ पे घूमेगा, और जैसे ही ये यहाँ पे आएगा तो ये वापस से यहाँ आ जाएगा। तो मेरे को बेसिकली मिलेगा यहाँ पे C2H5, यहाँ पर ऐसे ये O- और ये इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड। फिर अगर मैंने यहीं पे H+ भी दे दिया सेकेंड स्टेप में, तो आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे अल्कोहल बना दूंगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अल्कोहल नहीं, ये इनॉल फॉर्म है, और इनॉल फॉर्म क्या होता है, टॉटोमराइज हो जाता है। तो ये टॉटोमराइज करके मेरे को जो प्रोडक्ट देगा वो कुछ ऐसा होगा, राइट। तो हमारे पास ये दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बन गए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से अटैक कर रहा है और गिलमैन्स रिएजेंट किस तरीके से अटैक कर रहा है। एंड दिस पॉइंट ऑल्सो, आपको ये पॉइंट भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो चीज़ है दिस इज सेम एज गिलमैन्स रिएजेंट। ओके, ये जो है अगर मैं एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख दूँ और साथ में कॉपर का सॉल्ट लिख दूँ तो इट विल सर्व द सेम पर्पस, राइट। तो ये पूरी बात हुई ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की। लेट्स मूव टू द हाइड्राइड्स पार्ट नाउ। So next is reduction with metallic hydrides। अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज़ बेसिकली शॉर्ट में LAH भी लिखा जाता है, पर एक्चुअल फार्मूला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। तो आपको है LiAlH4 में क्या है, Li पे प्लस है और AlH4 माइनस है। अगर AlOH4 माइनस की बात करें तो ये H माइनस डोनर होता है ना। और कोई भी चीज़ जब H डोनेट करती है तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये H माइनस आपको पिछला जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी तरह लग रहा है? वहाँ पे R माइनस था जो अटैक करने जा रहा था, यहाँ H माइनस अटैक करने जा रहा है। सो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो हम इसे कहते हैं दिस इज न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। ये न्यूक्लियोफाइल तो है ही और एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, इट इज़ हाईली रिएक्टिव। और जो भी चीज़ हाईली रिएक्टिव होती है वो सेलेक्टिव नहीं होती है, वो चुनती नहीं है कि इस पे अटैक करूँ, इस पे अटैक करूँ, सब पे अटैक कर देती है, राइट। तो दिस इज हाईली रिएक्टिव। इट कांट बी यूज्ड इन पोलर प्रोटिक मीडियम। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं रखते इसके लिए। हाँ, आखिरी में हम ज़रूर ऐड करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट टू गिव द H+ विच यू विल सी। तो हमको ये बात समझ में आ गई। बाकी ये जो है कुछ चीज़ों से नहीं रिएक्ट करती, जैसे अल्कोहल्स हो गया, अमीन्स हो गया, एल्कीन्स हो गया, है ना। एल्कीन्स में एक आध दो स्पेशल केसेस में रिएक्ट कर जाता है, वो हम देखेंगे, पर जनरली इनसे रिएक्ट नहीं करते, राइट। तो हम अगर समझें कि रिएक्शन होती कैसे, तो बेसिकली मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब इसकी रिएक्शन हो रही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पहले लिथियम क्या करेगा, इसके साथ जाके दोस्ती करेगा ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहेगा चलो हमने दोस्ती कर ली। अब फिर धीरे से उसको क्या पता था कि अटैक हो जाएगा, और फिर ये AlOH4 माइनस जो ये H माइनस इस पर अटैक करता है, ये खुल जाता है। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ OLi मिल गया, यहाँ H, यहाँ H। फिर मैं इसकी क्वेंचिंग कर दूं जैसे पहले करी थी। अब मैं पानी डाल रहा हूँ या कोई भी एक प्रोटिक सॉल्वेंट ले लूँ R-OH, तो वो क्या करेगा, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज द रिएक्शन विच इज़ हैपनिंग, है ना। मैं यहाँ पे एल्डिहाइड ले लूँ, कीटोन ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, मैं आगे सारे एग्जांपल्स डिस्कस करने वाला हूँ एक साथ। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड की, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड।
तो सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एकदम सेम काम करते हैं, सेम प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसके साथ भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है, सेम प्रोडक्ट एज दैट ऑफ LaH। अच्छा, इसको शॉर्ट में SBH भी लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ अगर वो रिएक्ट करता है तो इफ इट रिएक्ट सो इट विल गेट द सेम प्रोडक्ट। दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, पर अगेन इसमें भी क्या है, Na पे प्लस है और BH4 माइनस है। BH4 माइनस इज बेसिकली H माइनस डोनर, राइट। थोड़ा नीचे कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है NaBH4 H माइनस डोनर है। दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। ये लेस रिएक्टिव है, अगर ये लेस रिएक्टिव है तो ये क्या होगा, मोर सेलेक्टिव होगा। सोच समझ के करेगा किस पे अटैक करना है किस पे नहीं करना है, तो हम देखते हैं किस पे करेगा। बाकी ये पोलर प्रोटिक मीडियम में यूज़ किया जा सकता है, यूज्ड इन कैन बी यूज्ड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है ना। अगर मैं बात करूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तो Li प्लस AlH4 माइनस, तो यहाँ पर AlH4 जो एल्यूमिनियम है, मैं अगर ये एक टेट्राहाइड्रल स्पीशीज होगा तो आप इसमें एल्यूमिनियम और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, है ना। वहीं पे मैं अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड में बात करूं तो BH4 माइनस जो कि एक टेट्राहाइड्रल स्पीशीज़ है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रिलेटिवली कम है, और कम है तो रिएक्टिविटी कम होगी, जैसा कि हमने एग्जैक्ट सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी बात करी। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि NaBH4 किससे रिएक्शन करता है, तो आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड से करता है। क्योंकि ये बहुत कम से करता है तो हम लिख सकते हैं, वो जो है वो सबसे ही कर लेता है। एल्डिहाइड से, कीटोन से, एसिड क्लोराइड से, इमीन से, और RX से, है ना। RX अगर होगा तो उससे भी रिएक्शन कर लेगा। तो दीज आर द जनरल फंक्शनल ग्रुप विथ विच NaBH4 कैन रिएक्ट। तो चलिए अब हम खूब सारी रिएक्शंस देखते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं चालू करता हूँ एल्डिहाइड या कीटोन से। तो आपको पता है एल्डिहाइड या कीटोन, चाहे देखिए मैं सारी रिएक्शंस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ लिख रहा हूँ, और मैं साथ में जो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी लिखेगा वहाँ पे SBH भी लिख दूंगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ पे ये CH और OH हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिस्पेक्टिव हम लोग एक प्रोटिक सॉल्वेंट भी ले लेंगे बाद में क्वेंचिंग करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरी स्टेप में वाटर या कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं ये बार बार लिखूंगा नहीं। तो एल्डिहाइड या कीटोन हो गया। नेक्स्ट मैं एसिड की बात कर लूँ तो ये SBH ये वाला काम कर लेता है। एसिड से रिएक्शन कर लूँ तो एसिड भी वापस RCH2OH बना लेगा। तो बेसिकली ये जो एसिड है पहले ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में और फिर ये जाएगा इसमें। ये इस काम सिर्फ और सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का है, ये काम SBH नहीं कर पाता। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ RCONH2 की, तो आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरे पास एसिड की जगह अमाइड होगा तो मेरे को मिलता है RCH2NH2, ठीक है। बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे यहाँ पर तो डबल बॉन्ड होता तो OH आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हम लोगों को अमाइड से अमीन मिलता है, जो भी डिग्री होगी अमाइड की। अब आप यहाँ कह सकते हो कि सर हम ऐसा ले लें, NHR ले लो, आपको क्या मिलेगा, RCH2NHR मिलेगा। अब आप यहाँ पे और डिग्री इंक्रीज करना चाहो, RC डबल बॉन्ड हो, N पे 2 R लगा दो तो आपको यहाँ पे 2 R मिल जाएंगे, RCH2 N पे 2 R, राइट। सर जो डिग्री अमाइड की है वही डिग्री अमीन की भी होगी। ये काम स्पेसिफिक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का है। नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ एसाइल क्लोराइड। तो RCOCl जो है ये, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही कंटिन्यू कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, RCH2OH बनाएगा। पहले ये बनाता है RCH, ये काम SBH भी कर लेता है।
तो मैं अगर LAH और SBH दोनों की बात करूं तो ये मल्टी स्टेप रिड्यूसिंग एजेंट है। मल्टी स्टेप मतलब एक स्टेप यहाँ से यहाँ हुई, एक स्टेप यहाँ से यहाँ हुई। हम आगे चल के देखेंगे कुछ वन स्टेप ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं RCN की, तो RCN की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करूं तो मेरे को मिल जाएगा RCH2NH2। यहीं पे मैं अगर इमीन ले लूँ RCH डबल बॉन्ड NH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा RCH2NH2। अगेन ये काम SBH भी कर लेता है। मैं एस्टर्स की भी बात कर लेता हूँ। एस्टर्स के साथ मेरे को क्या मिलेगा, अगेन RCH2OH मल्टी स्टेप रिड्यूसिंग एजेंट, बीच में पहले एल्डिहाइड बनने वाला है। मैं यहाँ पर एनहाइड्राइड भी ले लूँ तो एनहाइड्राइड से भी क्या मिल जाएगा मेरे को, ये भी अल्कोहल बना लेगा, ये वाला पार्ट भी अल्कोहल बना लेगा। तो बेसिकली आई एम गोइंग टू गेट RCH2OH एंड R-CH2OH। ठीक है, दोनों तरफ अल्कोहल बन गया। तो एस्टर हो गया, अमाइड हो गया। अब मैं ऐसी कुछ भी ले सकता हूँ चीज़ें, RCH2NO2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देता है RCH2NH2 में, राइट। अच्छा ये मैं लिखना भूल गया, ये तो दोनों ही कर लेते हैं, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, ये लोग कन्वर्ट कर देंगे इसको RH में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में एक और बात बता देता हूँ, अगर अजाइड होता है N3 तो वो उसको भी कन्वर्ट कर देता है अमीन में। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट केसेस, है ना। सोडियम बोरोहाइड्राइड के केसेस तो हमने सारे कवर कर लिए हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, जो भी आता है सामने सबसे रिएक्ट कर लेता है, तो मान लेते हैं। चलिए एक और इससे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ है, तो जब मैं इसके साथ रिएक्शन करूँगा तो H- पहले इस पर अटैक करेगा और ये खोल देगा, फिर ये ऊपर एल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करके ये अल्कोहल बना देगा, और यहाँ पे तो हमको अल्कोहल मिल ही रहा है, राइट। तो इस टाइप से भी रिएक्शन कर सकता है, वो खोल सकता है कहीं पे भी। अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता, C डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पे OC डबल बॉन्ड OCH3, है ना, कुछ नहीं है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको भी करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, इसको खोल देगा, इससे रिएक्ट करेगा, इसको खोल देगा। तो अगर मैं इसकी स्टेप वाइज रिएक्शन लिखूं तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे H है, और यहाँ पे ये O माइनस हो गया है, वो बेसिकली OH में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो बेसिकली हम लोगों को दो अल्कोहल मिल गए, यहाँ पर भी अल्कोहल मिल जाएगा जब फर्दर रिड्यूस करूँगा तो, और यहाँ पे भी अल्कोहल, राइट। तो इस टाइप की रिएक्शन हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास एक इपॉक्साइड है इस तरीके से, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, यहाँ पे H- कहाँ अटैक करता है, लेस हिंडर्ड साइड पे, तो हम लोगों को कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। अगर यहीं पे मेरे को मैं AlCl3 डाल दूं तो AlCl3 क्या करता है, पहले जाके इससे रिएक्ट कर लेता है। आपको पता है ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बन गया NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में हमेशा मोर हिंडर्ड साइड पर अटैक होता है, तो इस तरीके से खोलेगा, है ना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। आप देखिए दोनों ही केस में मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा रहा हूँ। ऊपर वाले केस में जो अल्कोहल है वो मोर हिंडर्ड साइड पे बना, नीचे वाले केस में लेस हिंडर्ड साइड पे बना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, है ना। एक फाइनल एग्जाम्पल और मैं बात कर लेता हूँ। अगर मेरे पास एक डबल बॉन्ड है जो दोनों तरफ से कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड कैसे है, ये CH डबल बॉन्ड CH, ये C डबल बॉन्ड OH। आपको पता है ये देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल इधर भी कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल डबल इधर भी कॉन्जुगेटेड है। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर ऐसे CH2 CH2 CH2OH, राइट। तो ये हो गया हमारे पास कन्वर्जन डबल बॉन्ड का भी, है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो रहा है, डबल बॉन्ड का भी जो रिडक्शन है वो यहाँ पर हो रहा है। सो आई होप दैट इज क्लियर।
तो दीज आर बेसिक थिंग्स ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं LiBH4 की, विच इज लिथियम बोरोहाइड्राइड। ये एक दो बार ही आया है, आई थिंक 2023 में मेंस में भी आया था लिथियम बोरोहाइड्राइड। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस ओनली एस्टर्स या साइक्लिक एस्टर्स। आई थिंक आप लोगों को पता होगा साइक्लिक एस्टर्स को लैक्टोन्स बोलते हैं। टू अल्कोहल्स in the presence of एसिड हो गया, अमाइड हो गया, नाइट्राइल हो गया, इन सब की प्रेजेंस में इनको रिड्यूस करता है। तो बेसिकली क्या करने वाला है, तो मेरे पास अगर ऐसी कोई चीज़ हो गई जहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O CH3 है, यहाँ पे ये ना लगा के ऐसे COH लगा देता हूँ, यहाँ पे CN लगा देता हूँ, तो वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ लिथियम बोरोहाइड्राइड इसको ही रिड्यूस करता है और इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमको मिल गया ये COH का COH ही है, यहाँ पे CH2OH हो गया और यहाँ पे CN हो गया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नंबर 4 हम बात कर लेते हैं B2H6 की। डाइबोरेन बोल लें, या आप BH3 भी ले सकते हो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। डाइबोरेन ले लें या बोरेन ले लें। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल एन इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। अभी तक हमने जो भी बात करी थी वो हमने बात करी थी न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट की। कैसे हमने पता किया न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उनके पास H माइनस था, है ना। अगर आप इसकी भी बात करें तो Li पे प्लस है, BH4 माइनस है। दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो अगर हम लोग B2H6 की बात करें तो वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो H माइनस के फॉर्म में नहीं है ना। आपको पता है बोरेन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है और डाइमराइज करके थ्रू ब्रिज बॉन्डिंग वो B2H6 बनाता है। ये किसको रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस ओनली एंड ओनली, ये भी 2022 में आया था आई थिंक, रिड्यूसेस ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड। सब कुछ प्रेजेंट होगा तो सबको रिड्यूस कर देगा, किसी को नहीं रिड्यूस करेगा एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल्स। राइट, तो आप ये ऊपर वाला एग्जांपल ही ले सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसको रिड्यूस करने वाला। फाइन, द लास्ट एग्जांपल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज डाइबल H। ये है डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो नाम में ज़रूर हाइड्राइड दिख रहा है, पर यह भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, हमारे पास ऐसे एल्यूमिनियम है और दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप्स हैं, तो CH2 CH पे CH3, ये CH3, तो डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड ये है। तो आप देखो यहाँ पे जो अल्यूमिनियम है उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, इट इज़ नॉट न्यूक्लियोफिलिक, इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, इट रिड्यूसेस ओनली साइनाइड्स एंड एस्टर्स इनटू एल्डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक हम लोग जहाँ पर भी रुक रहे थे सीधे अल्कोहल पे रुक रहे थे। देखो B2H6 अल्कोहल पे रुका, ये भी अल्कोहल पे रुका, पर ये जो है अल्कोहल तक पहुँचा, ये एल्डिहाइड पे रुक जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है वन स्टेप रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ये सिर्फ एक ही स्टेप में रिड्यूस करता है। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस नहीं कर रहा ना। और दिस द रिएक्शन इज जनरली डन एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड। डाइबल H इज स्टेबल एट दिस टेम्परेचर। रिएक्शन हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो RCH2CO CH3,
ये क्या एक एस्टर है, डाइबल एच क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू एल्डिहाइड, राइट। नेक्स्ट मैं अगर RCN की बात करूं तो यहाँ पर मेरे को वापस से क्या मिल जाएगा, RCH, है ना। एक और इम्पॉर्टेंट केस ले लेते हैं, कुछ ऐसा, साइक्लिक एस्टर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैक्टोन। तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, तो यहाँ पर पहले अटैक होगा, ये खुलेगा, तो बेसिकली मेरे को यहाँ पर इस तरीके से एल्डिहाइड मिल जाएगा और यहाँ पर OH मिल जाएगा, राइट। कभी कभी क्या होता है, ये OH वापस से भी अटैक कर सकता है, वैसे तो आप प्रोडक्ट ये भी लिख सकते हैं, पर क्या होता है कभी कभी ये जो है दिस गेट्स कन्वर्टेड टू, यहाँ पर ये OH, ये ऑक्सीजन, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक हेमी एसिटल ग्रुप है, राइट, विच इज़ नॉट वेरी स्टेबल। तो जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में ही रहती है, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने 5 टाइप के हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कशन किया। अच्छा, एक आध और एग्जांपल ले लूँ क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड O, R ऐसे ले लिया मैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह ड्यूटेरियम ले लिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे D- अटैक करेगा, ये D- अटैक करेगा, ये खुलेगा, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, O-, ये R और यहाँ पे D लगा। नेक्स्ट स्टेप में पानी डालूंगा तो यहाँ पर O- के साथ OH हो जाएगा, है ना। ऐसा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। और यहीं पे अगर मैं रिएक्शन में पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करता और फिर D2O यूज़ करता, बच्चों को लगता है दोनों चीज़ें सेम है, नो, इधर H- अटैक करेगा और इधर अब D लगेगा, राइट, बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। तो इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। So now since this is done, let's move to two again more important reactions. One is Clemmensen reduction and the other is Wolff-Kishner reduction. Let us first discuss Clemmensen reduction. So Clemmensen reduction is basically used to convert aldehydes or ketones into alkanes. ये जो डबल बॉन्ड O है उसकी जगह हमारे पास क्या हो जाता है, HH आ जाता है। The reaction is done with ZnHgHCl. I hope you know ZnHg is basically called as zinc amalgam. Next ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में होती है, तो ऐसी कोई चीज़ें जो एसिड से रिएक्ट कर सकती हैं वो रिएक्ट कर जाएंगी, है ना। लेट मी गिव यू 2 to 3 एग्जाम्पल्स। तो अगर मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड हो, CH2C डबल बॉन्ड हो, CH3 ऐसा कुछ है, ZnHgHCl एक्सेस में, तो ये सबको कन्वर्ट कर देगा इनटू एल्केन, है ना। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्लोरीन है, ZnHgHCl क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा H और H में, बाकी क्लोरीन से तो वो रिएक्ट कर नहीं रहा है तो ऐसे ही रहने देगा। यहीं पर अगर मैं Cl की जगह ऐसा एग्जाम्पल ले लेता कि ये डबल बॉन्ड की जगह मैंने यहाँ डबल बॉन्ड O के साथ मैंने यहाँ पे OH लगा दिया, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि यहाँ पे वापस से H आएगा और यहाँ पर OH आएगा, पर दिस इज नॉट द केस। ये फर्दर रिएक्शन कर लेगा HCl से, ये OH और H रिएक्ट कर लेते हैं और मेरे को यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर क्लोरीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कहा जाता है कि जो ZnHgHCl विच इज क्लेमेंसन रिडक्शन अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स अवॉइड करो, क्योंकि वो उससे रिएक्ट कर जाता है, राइट। अब आप कुछ भी एग्जांपल लेते रहें, खूब सारी चीज़ें ले लें, फिर भी क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करेगा, जो सिर्फ डबल बॉन्डों को हटा के HH में कन्वर्ट कर देगा, कुछ ग्रुप्स हैं जैसे OH को Cl में कर देगा, राइट। सेकेंड जो हम बात कर रहे थे वो है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन की। वोल्फ-किश्नर और क्लेमेंसन दोनों एकदम भाई हैं, बस अंतर इतना है एक एसिडिक मीडियम में होती है और एक बेसिक मीडियम में होती है। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन
तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास जो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर या एच है, इसकी रिएक्शन, आई होप आपको इसका मतलब समझ में आता होगा। या तो आर लगा लो या एच लगा लो, ऐसे स्लैश का मतलब वो है ना। NH2 विच इज कॉल्ड एज हाइड्राजीन, थोड़ा सा मीडियम एसिडिक रहता है, pH करीब 4 से 5 के बीच में यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हम लोग करते हैं KOH, एक बेस यूज़। तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो एग्जैक्ट सेम मिलता है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे R या जो भी था H। तो अगेन मैं वापस से ये रिएक्शन कर लूँ, डबल बॉन्ड OH, ये जो वहाँ पर नहीं कर पा रहा था यहाँ पे कर लूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो OH है ये KOH इसको परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H और H, ये OH। बाकी जो ऊपर लिखा था मैं वो दोबारा से नहीं लिखना चाहता। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये जो भी है ये क्या करेगा, इसको CH3 CH2 CH3 में कन्वर्ट कर दे। तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन जो है हम किसके लिए नहीं यूज करते, बेस सेंसिटिव ग्रुप्स आर अवॉइडेड। तो बेस सेंसिटिव ग्रुप्स क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया था डबल बॉन्ड और Cl थोड़ी देर पहले, इसकी रिएक्शन जब मैं NH2 KOH के साथ करूँगा, है ना, pH 4 से 5 ही है। जो भी हाइड्राजीन या NH2 डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होती है वो 4 से 5 pH में ही होती है। तो ये डबल बॉन्ड O की जगह तो क्या HH आ गया, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक क्लोरीन होगा, पर ऐसा नहीं होगा। देर आर टू थिंग्स, अगर टेम्परेचर हाई है और टेम्परेचर लो है, तो अगर टेम्परेचर लो है तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है यहाँ पे OH, है ना, और अगर टेम्परेचर हाई है तो बेसिकली मेरे पास एक एल्कीन बन जाएगा। जनरली टेम्परेचर हाई होता है इस रिएक्शन में, तो हमें प्रोडक्ट यही मिलता है। ओके, तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन आर यूज्ड टू कन्वर्ट डबल बॉन्ड O टू एल्कीन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो भी ये सेम काम कर सकती है। उस रिएक्शन का नाम है मोजिंगोस रिडक्शन। मोजिंगोस रिडक्शन। अगर हम बात करें इसमें होता क्या है, लेते हम वही हैं, रिएक्टेंट हमारा एल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लें, साथ में हम इसको रिएक्ट कराते हैं थायोल के साथ, डायथायोल। तो CH2OH CH2H आप लोग को पता है एथिलीन ग्लाइकोल होता है, सिमिलरली ये उसका थायोल वर्जन है। तो रिएक्शन कैसे होती है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहाँ से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पानी निकालना है, SH CH2 CH2, यहाँ से ये पानी निकला। तो यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट वो कुछ ऐसा बनेगा, S, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे S, ये इस तरीके से, यहाँ पे जो भी आपको R या H लगाना है। तो ये हो गई पहली स्टेप, इसको आप लोग प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे रेनी निकल और हाइड्रोजन का एडिशन। तो बेसिकली इस प्रोसेस में हम लोग हाइड्रोजिनोलिसिस करते हैं, हाइड्रोजन की मदद से बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ करना क्या होता है, जो भी आपके पास हाइड्रोजन है वो हमने यहाँ भेजा, तो यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे H लग गया, ये तोड़ा, ये H लग गया, ये H लग गया। तो जिससे स्टार्ट किया था वो रिकवर हो गया, और साथ में हमको मिल जाता है यहाँ पर ऐसे H और H, राइट। तो मोजिंगोस रिडक्शन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडक्शन विथ रेड फॉस्फोरस HI। रिडक्शन विथ रेड फॉस्फोरस एंड HI। रेड फॉस्फोरस एंड I2 की रिएक्शन नहीं है ये, रेड फॉस्फोरस और I2 की रिएक्शन डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं RX। रेड फॉस्फोरस जो है वो सिर्फ सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। HI की बात करें तो उससे रिएक्शन होती है मेन। एग्जाम्पल के लिए मैं RI ले लेता हूँ। HI के साथ जब रिएक्शन करते हैं, आयोडीन का बॉन्ड बहुत, मतलब आयोडीन किसी के साथ भी बहुत वीक बॉन्ड बनाता है, तो इट इज़ ईजी टू ब्रेक। और आयोडीन फिर पसंद करते हैं कि मैं दूसरे आयोडीन के साथ ही बॉन्ड बना लूँ, तो हम लोगों को यहाँ RH मिल जाता है। इनफैक्ट हम लोग कुछ भी ले लेते, इंस्टेड ऑफ आयोडीन हम ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन,
फ्लोरीन जनरली यूज़ नहीं करते, क्लोरीन और ब्रोमीन यूज़ कर लेते, तो हम लोगों को RH मिल जाता और IX मिल जाता। आयोडीन हमेशा अपना हैलोजन के साथ ही बॉन्ड बनाना पसंद करता है। तो जैसे आपने देखा हमें ROH मिल रहा है, वैसे ही मैं अगर एक काम करूं, HI की रिएक्शन अल्कोहल से करा दूं, तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो पानी निकल जाता है, पानी निकल के हमको RI मिलता है। और आपको पता है RI जो है फाइनली किस में कन्वर्ट होने वाला है, RI इज फाइनली गोइंग टू RH, राइट। ऊपर ही देखा हमने। तो अल्कोहल को अभी हमने फाइनली, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हाइड्रोजन लगाना है ना। हमें अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है उसमें कोई भी ग्रुप है उसको हटा के हाइड्रोजन लगाना है। अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, तो आपको पता है एल्डिहाइड बेसिकली एक डायोल फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है वाटर में। एंड आई अंडरस्टैंड कि जो एल्डिहाइड फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है, जो ये जेमिनल डायोल फॉर्म है वो स्टेबल नहीं होता। पर हम क्या कर सकते हैं इसको समझने के लिए, 2H यहाँ पे हमने क्या किया, OH को H से रिप्लेस किया बेसिकली रिएक्शन में। तो क्या आप यहाँ पे भी मानते हो ये दोनों OH जो हैं वो H से रिप्लेस हो जाएंगे, तो हमारे को जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RCH3। तो एल्डिहाइड के बाद अब कुछ और देख लेते हैं, सपोज कर लो एसिड, कोई टेंशन नहीं है। एसिड को क्या मान लो, ये डबल बॉन्ड O को अभी आपने देखा कि इसमें HH में कन्वर्ट कर दिया, वापस से RCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अगर कहते हो कि और एग्जांपल ले लें तो और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे। यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा HH में, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पानी मिलेगा और हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट जो है उसमें मिल जाएगा RCH3। अगर ये R' है तो R'CH3 और साथ में पानी। आयोडीन तो खैर समय मिल ही रहा है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट्स में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप कुछ भी लेंगे फाइनली वो किस में कन्वर्ट होगा। एक फाइनल एग्जांपल और ले लेता हूँ, RCO R', इसकी रिएक्शन मैंने HI से करी, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला क्या बना लेगा RCH3, और ये वाला जो पार्ट है आपको पता है ये R'OH में जाएगा और R'OH वापस क्या कर लेगा, OH की जगह H लग जाएगा, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्लियर, दिस वाज इजी। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन का जो एडिशन है वो काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक तरीका देखते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, तो क्या होता है, ऐसे ये जो हाइड्रोजन है ये तुरंत इस तरीके से ऐड हो जाता है। आप इसको ऐसे देखना चाहें तो यहाँ पे 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, हम लोगों को कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है, राइट। ये जो एडिशन है ये सेम साइड से होता है, तो हम इसको बोलते हैं सिन एडिशन। तो ये जो रिएक्शन है इसको फास्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं डिफरेंट कैटलिस्ट। आपने देखा होगा H2 के साथ Ni, आपने PD, PT, Ru, डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। आपको विल्किंसन कैटलिस्ट यूज़ करना है, विल्किंसन कैटलिस्ट यूज़ कर लीजिए, मतलब रुथेनियम की जगह रोडियम यूज़ करना है। ऑल दीज basically act as a catalyst which provide the surface area for hydrogen to get adsorbed and then further perform the reaction. तो अगर हम लोग अब कुछ एग्जांपल्स देख लें तो बेसिकली जैसे ये है CH3 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 CH3, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ किया तो क्या हो गया, हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर बस HH लगाना है सेम तरफ से। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ये CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 HH। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्या करना है, वापस से सेम चीज़ है। मैं ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रेट बतानी है आपको। अगर मैं आपसे पूछूँ रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, मान लेते हैं ये दोनों हाइड्रोजन ऐड हुए अभी, है ना, हाउएवर इट डजंट मैटर। मैं अगर आपसे रेट पूछूँ, एक A है और एक B है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस में फास्ट होगी, इट इज़ फास्टर इन B देन A। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा होगा उसको हिंड्रेंस कम मिल रही होगी, राइट। तो आई कैन से रेट इज
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस, जितनी ज़्यादा हिंड्रेंस उतना कम रेट। क्या मैं स्टेबिलिटी से भी बोल सकता हूँ, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, आपको पता है इस एल्कीन की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, थ्रू द नंबर ऑफ अल्फा एच। आप यहाँ पे रिएक्टेंट में देखिए, हम 12 अल्फा एच है या 6 अल्फा एच है, ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्ट क्यों करेगा, और अगर रिएक्ट करेगा तो स्लोली करेगा। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, राइट। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस एज वेल एज द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन। तो हमको ये बेसिक तरीका समझ में आया कैसे हम लोग एडिशन कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र हाइड्रोजनेशन, जो कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि बच्चों को कभी कभी डाउट होता है। ट्रांसफ़र हाइड्रोजनेशन में आपको बताता हूँ, हमारे पास है लेटस से CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 है ना, और मान लेता हूँ कि मेरे पास एक सिस फॉर्म बना लूँ या एक ट्रांस फॉर्म बना लूँ। ये H, ये CH3, ये CH3। अब इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, NH2 के साथ। आप कहोगे सर ये तो वोल्फ किश्नर रिएक्शन है, नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है ट्रांसफ़र हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे क्या होता है, H2O2 जो है, H2O2 बेसिकली गिव्स अस H2O and O, और ये जो O है NH2 से बेसिकली एक एक HH चुरा लेता है। ये NH इन सब पे एक एक H है, तो ये बेसिकली पूरा वाटर चुरा लेता है। और जब ये पूरा वाटर निकल जाएगा तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा NH डबल बॉन्ड NH ना, इसे हम लोग बोलते हैं डाइइमाइड। यहाँ से हमको मिला NH डबल बॉन्ड NH। अब रिएक्शन कैसी हुई, ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 लगा लेता हूँ, यहाँ CH3, यहाँ H है, यहाँ H है, और साथ में ये NH डबल बॉन्ड NH। तो होता क्या है, यहाँ पर एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये बॉन्ड यहाँ पे आया, इसको थोड़ा छुपा लेता हूँ, यहाँ पे इसको H को ऐसे बना लिया, और ये जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसा हुआ, ये बॉन्ड ऐसा हुआ यहाँ पे, और ये बॉन्ड ऐसा गिर गया। तो प्रोडक्ट क्या मिला हमको, सेम साइड से ये एडिशन हुआ है, ये H, ये H, ये CH3 और फिर यहाँ से HH मिल गया। और साथ में आप देखिए ये, इसको ध्यान से, है ना, तो ये हमको मिला है N2 गैस लिबरेट हो जाती है। ध्यान रखिए वोल्फ किश्नर रिडक्शन में वी यूज NH2 एंड KOH, यहाँ पर वी आर यूजिंग NH2 एंड H2O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि डाइइमाइड बनाता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो क्योंकि हमने यहाँ पर 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की बात करी, आपको दिख रहा है ये 6 MCTS बोलते हैं इसको। नॉर्मल अगर हम बात करें तो वो 4 MCTS होता है। तो मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूँ 6 MCTS का, है ना। नाउ कमिंग बैक टू नॉर्मल एल्कीन्स, तो यहाँ पर ये रहा मेरे पास एक एल्कीन जिसमें हमारे पास डाइइन है बेसिकली। इसकी रिएक्शन करा लेता हूँ मैं H2 से। तो जब ये एडिशन होता है तो ये काफ़ी यूनिक होता है। ये यहाँ गिरा, ये यहाँ गिरा, और ये यहाँ गिर गया। तो बेसिकली हमको प्रोडक्ट मिला CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ CH3। हमको यहाँ पर सिस प्रोडक्ट मिला। ये भी 6 MCTS है। अगर हम एडिशन की बात करें तो दिस इज 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड डाइइन होती है ना, दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइइन, हमें मिलता है 6 MCTS से 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये सेम साइड था इसलिए सिस मिला। तो ऐसे आप डबल बॉन्ड पे सिंपली एडिशन कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ डबल बॉन्ड पे कर सकते हैं? नहीं, आप ट्रिपल बॉन्ड पे भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एसिटाइलिन है, लेट अस से वी हैव CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस पे अगर आप H2 डालोगे,
PDPTNI कुछ भी ले लो साथ में, तो आपका सिंपली HH ऐसे ऐड हो जाएगा, यू विल गेट एन एल्कीन। क्या रिएक्शन यहाँ स्टॉप होगी? नहीं होगी। द रिएक्शन विल कंटिन्यू टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अभी भी ये एल्कीन हाइड्रोजन का एडिशन इस पे हो सकता है। तो बेसिकली हमको यहाँ मिल जाएगा CH3 विल गेट एन एल्कीन, राइट। तो फिर ऐसा क्या करें कि रिएक्शन यहाँ एल्कीन पे स्टॉप हो जाए? तो फिर यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक पॉइजन, या मैं बोल दूँ पॉइजनिंग एजेंट। तो बेसिकली हम लोग H2PD तो था या H2PT तो था, साथ में डाल देते हैं BaSO4। आप यहाँ पर BaSO4 ना लेके CaCO3 भी ले सकते हैं। इसे बोला जाता है लिंडलार कैटलिस्ट। इसका काम क्या होता है? टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्कीन, राइट। तो अगर मैं यहीं पे आपसे बात करूं, तो मैं अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन H2PD BaSO4 से करता, तो मेरे को मिल जाता CH2 डबल बॉन्ड CH2, और रिएक्शन फर्दर आगे नहीं जाती। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे CH3 ले लूँ, तो सेम रिएक्शन करने पे मेरे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एडिशन हमेशा क्या हो रहा है? सेम साइड से हो रहा है, तो विल गेट अ सिस प्रोडक्ट। यहाँ पे सिस प्रोडक्ट हुआ क्योंकि ये जो एडिशन है दिस इज सिन एडिशन, राइट। बहुत सिंपल सी ये बात थी। तो क्या हम ये सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड C पे लगा सकते हैं? जवाब है नहीं। हम ये दूसरी जगह भी एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल RCOCl है, अगर हम लोग इसकी बात करें H2PD BaSO4 के साथ, तो विद द हेल्प ऑफ H2PD BaSO4 दिस विल बेसिकली क्या करेगा? ये HH का एडिशन करेगा। अब किस तरीके से करेगा? थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। यू कैन अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइजेस विच आर कमिंग, लेट अस फोकस हियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे RCOH, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl। अब क्या करता है? ये जो ऑक्सीजन है ये इसको बॉन्ड बंद करता है और क्लोरीन को लात मार देता है। तो बेसिकली आई विल गेट RC डबल बॉन्ड OH। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पर पहले ये बनता है H प्लस और ये H, और फिर जो क्लोरीन माइनस है वो क्लोरीन माइनस आके इस H को चुरा लेता है। तो आई विल गेट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आपको ये नहीं पता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रोजेनमंड रिडक्शन। डायरेक्टली JEE मेंस में सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज रोजेनमंड रिडक्शन। मल्टीपल चॉइस और मैच द कॉलम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस रिएक्शन को आप देख रहे हो यहाँ पे स्टॉप हो गई। अगर यहाँ पे BaSO4 नहीं यूज़ किया होता, इफ़ वी वुड हैव स्टार्टेड विद दिस RCOCl और H2PD, BaSO4 यूज़ नहीं किया है, पॉइजन यूज़ नहीं किया है, तो पहले तो मेरे को यही देगा, पर यहाँ रुकेगा नहीं। यहाँ पे वापस से H2PD जो है इसको अल्कोहल तक लेके जाएगा, रुकेगा नहीं, RCH2S तक लेके जाएगा, राइट। और अगर मैं इसका एक और नेक्स्ट एग्जांपल दे दूं, तो आप ले लो RC ट्रिपल बॉन्ड N। H2PD की मदद से ये पहले जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH विच इज इमीन, और फर्दर ये जाएगा RCH2NH2 में विच इज अमाइन। तो हमको यहाँ पे अमाइन मिल जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N के साथ सिर्फ H2PD BaSO4 लेता, सो द रिएक्शन वुड हैव स्टॉप्ड एट इमीन, आगे रिएक्शन नहीं जाएगी। फाइन, दिस इज वेरी इजी। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन जिसमें हमने H2PDPTNI विद एल्केन एंड एल्काइंस का डिस्कशन किया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इसे सिमिलर ही है, तो उसे बोलते हैं स्टीफन्स रिडक्शन। तो स्टीफन्स रिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग? एक साइनाइड यूज़ करते हैं। जैसे हमने H2PD BaSO4 ऊपर यूज़ किया, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं SnCl2 एंड HCl। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने HCl गैस लिखा। तो अगर मैंने SnCl2 की बात करूँ, Sn+2 में है, आपको पता है HCl के साथ क्या होता है?
Sn जो है वो जाना चाहता है +4 में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ वेरी स्टेबल, तो साथ में 2 हाइड्रोजन निकलते हैं। ये हाइड्रोजन हम लोग यूज़ करते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कर देते हैं, तो हम लोगों को ये इमीन मिल जाता है। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा क्या ये स्टीफन्स रिडक्शन है, एक्चुअली ये रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर SnCl2 HCl के साथ हम लोग HCl जो है वो लिक्विड लेते हैं, या आप कह सकते हो एक्वस लेते हैं, है ना, HCl इन वाटर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पहली स्टेप में तो आप एकदम सही मान रहे हैं कि यहाँ पर सर कुछ नहीं, ये CH डबल बॉन्ड NH बनेगा, पर ये जो वाटर है ये नाटक करता है। ये वाटर क्या करता है, वाटर इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। आपको पता है यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस है, तो यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जो वाटर है, वाटर में आपको पता है क्या क्या है, H प्लस है और OH माइनस है, तो यहाँ पर H प्लस जाएगा, यहाँ पे OH माइनस जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, वैसे तो वो मैं ऐसा बना दूं कि RCH पे 2 OH है, पर आपको पता है ये स्टेबल नहीं होता, पानी निकल जाएगा, तो हम लोग को मिल जाता है RCH और साथ में अमोनिया। दिस इज स्टीफन्स रिडक्शन। ठीक है, तो स्टीफन्स रिडक्शन में क्या हो रहा है, RC ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो पहले इमीन में जा रही है। आई होप इतनी देर से आपको ये तो समझ में आ गया कि बार बार अपन डिस्कशन करें, दिस इज इमीन, तो पहले इमीन में जाती है, फिर इमीन जो है वो RCHO में जाता है। अब आपका कहना होगा कि सर क्या यहाँ SnCl2 HCl और डालते हैं तो क्या रिएक्शन हो जाती है, तो जवाब है नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, तो उसके लिए भी हमारे पास उपाय है। हम यूज़ कर रहे हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, साथ में रिएक्शन कर रहे हैं SnHCl के साथ। आपको लगेगा सर सेम ही तो बात है, SnHCl लिखो, SnCl2 HCl लिखो, नहीं, यहाँ पर स्कोप क्या है, अभी Sn में है, Sn से Sn+2 जाएगा और Sn+2 से Sn+4 जाएगा। पहले क्या हो रहा था, Sn+2 में था और सिर्फ Sn+4 में जा पा रहा था, ये पहले हो रहा था, अब ये हो सकता है। तो SnHCl पहली स्टेप में क्या करेगा, अगेन द सेम थिंग, Sn और HCl रिएक्ट करके SnCl2 और आपको 2H दे देंगे, है ना। ये जो 2H है ये क्या कर देंगे, RCH डबल बॉन्ड NH बनाएंगे। वापस ये जो SnCl2 बना है ये फर्दर किस में जा सकता है, SnCl4 में, तो आपको 2H और देगा HCl से रिएक्ट करके, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, RCH2NH2 तक पहुँच सकते हैं। तो बात को समझिएगा, अगर SnHCl यूज़ किया है तो अमीन मिलेगा, SnCl2 HCl यूज़ किया है तो ईमीन मिलेगा, ये मिलेगा, राइट। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल रिएक्शंस की। तो पहली है बोवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन या रिडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक एस्टर। तो एस्टर की रिएक्शन कराते हैं हम लोग सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। तो आपने अभी सोडियम को देखा, सोडियम क्या कर सकता है भाई, सोडियम एक मेटल है, सोडियम चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, और इलेक्ट्रॉन तो खाली बैठा नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उस साइड पर अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया, रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम है, ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा RC पे O-, यहाँ पे OR डैश और यहाँ डॉट, ये O- क्लोज होगा, आप कह सकते हो एक तरीके से रेजोनेटिंग फॉर्म ही है, यहाँ पे O डॉट माइनस और ये OR डैश। तो यहाँ से आपने C2H5OH यूज़ किया है, वो इसको क्या कर देगा, अपना H दे देगा, एंड आई विल फर्दर गेट RCH OR डैश, है ना, नीचे कुछ नहीं हमारे पास, और यहाँ पे O डॉट। क्या आपको O पे डॉट अच्छा लग रहा है, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्दर एक और सोडियम से रिएक्शन कराएंगे। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन पे, तो हम लोगों को मिल जाएगा RCHO- और ये OR डॉट। जैसे ही आया ये इस पे लात मारेगा और ये खुल जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिल जाता है RCHO। तो क्या रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप होगी, बिल्कुल भी नहीं। ये जो है वापस अगर हम लोग Na और C2H5OH के साथ रिएक्शन करा दें तो वी आर गोइंग टू गेट RCH2OH। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल स्टार्टिंग फ्रॉम एस्टर, राइट।
तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट अस से आई स्टार्टेड विथ CH3CO C2H5। Na और C2H5OH के साथ हमने रिएक्शन करी तो हमको क्या मिलेगा? अल्कोहल मिल जाएगा, CH3CH2OH, राइट। By the way, this reaction can also be used to convert cyanides to imines, then amine, right? And अगर मैं यहाँ पर एक क्लोरीन भी लगा दूँ तो क्लोरीन को भी डिस्प्लेस किया जा सकता है and we can get हाइड्रोजन। तो बोवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन से हम ये सारे काम भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज MPV रिडक्शन। जब हम लोग ने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, ओपन और ऑक्सीडेशन, तो वहाँ पे हमने बात करी थी कि इट इज़ ऑपोजिट ऑफ मीरविन पेंडॉर्फ विरली रिएक्शन। तो हम उसी की बात करने जा रहे हैं। नाम याद करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए हम करते क्या है। रिडक्शन कर रहे हैं, हमने यूज़ किया एक कीटोन, साथ में हमने यूज़ किया एक 2 डिग्री अल्कोहल, और जो रिएजेंट है वो यूज़ किया जाता है AlOCme होल थ्राइस, या तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं AlOCHme होल ट्वाइस होल थ्राइस। ठीक है, मैंने आपको बताया था दिस इज आइसोप्रोपोक्साइड, और जो ऊपर यूज़ किया है वो है टेरिशरी ब्यूटॉक्साइड। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा होता है कि ये जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये जो है ये रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली RCHROH, और यहाँ पे मिल गया CH3C डबल बॉन्ड और CH3 टाइप प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड एज MPV रिडक्शन, मीरविन पेंडॉर्फ विरली रिएक्शन। बस आपको इतना ही याद करना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिडक्शंस हो गए, बट क्योंकि हमने यहाँ पे सोडियम की बात करी थी तो मेरे को एक और रिडक्शन आप लोगों को बताना है विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सोडियम। इट इज़ कॉल्ड एज बर्च रिडक्शन। तो ये वैसे तो हमें पहले पढ़ना चाहिए था, क्योंकि बर्च रिडक्शन इज बेसिकली डन विद द हेल्प ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, है ना। आपको अमोनिया नहीं मिल रहा, आप कुछ और यूज़ करना चाहते हो, आप कुछ और यूज़ कर लो, ROH यूज़ कर लो, है ना। जैसे अपन ने C2H5OH यूज़ किया था, वैसे भी आप कुछ यूज़ कर सकते हो। आप अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हो साथ में थोड़ा सा अमोनिया लेके, पर जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, Na इन लिक्विड अमोनिया। तो इसका जो पर्पस होता है, इट इज़ यूज्ड ऑन आई कैन से एल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब आप कहोगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है तो रिएक्ट क्यों करेगा, बताता हूँ। तो बात ऐसी है, पहले एल्काइंस की कर लेते हैं, फिर एरोमेटिक की कर लेंगे, है ना। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, आप लोगों ने इस ब्लॉक में पढ़ा होगा। अमोनिया क्या करता है, अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सोडियम है ये Na+ और इलेक्ट्रॉन में चला गया, तो बेसिकली Na+ भी अमोनिया के साथ ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, NaNH3 होल X प्लस, और इलेक्ट्रॉन भी जो है वो भी कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो इलेक्ट्रॉन NH3 होल Y माइनस, राइट। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिकेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है दिस कैन बी यूटिलाइज्ड टू रिएक्ट, है ना। ये जो एनर्जी है इससे हम लोग रिएक्शन इजीली कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एल्काइंस की। तो मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कुछ है, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ करी। तो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम ने वापस इलेक्ट्रॉन छोड़ा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। आई अंडरस्टैंड कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, पर इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उस पर अटैक कर देगा। जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये ऐसे खुल जाएगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ऐसे R, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा। फिर ये जो अमोनिया यूज़ किया है या आपने कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया है वो इसको H+ देगा, तो हमको मिल जाएगा RCH डबल बॉन्ड C पे डॉट, फिर से दूसरा सोडियम आएगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन देगा वो, और इलेक्ट्रॉन देके हम लोग को मिल जाएगा RCH डबल बॉन्ड C, और साथ में यहाँ पे ये माइनस है
और माइनस के कारण क्या हो जाएगा, हम लोगों को H मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, मैं हर बार देखिए ये माइनस और ये डॉट साइन को अपोजिट बना रहा हूँ, तो एडिशन भी वैसे ही होता है। एक H का जो एडिशन हुआ है वो ऊपर से हुआ है और एक H का जो एडिशन हुआ है वो नीचे से हुआ है। तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, यही हमको याद करना है कि वो एक एंटी एडिशन से ट्रांस प्रोडक्ट मिला है ना। आपको क्या याद करना है, दिस एडिशन इज एंटी एडिशन, बर्च रिडक्शन इज बेसिकली एंटी एडिशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। क्या ये फर्दर रिएक्शन करेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब जब ये आर सी डबल कुछ भी ले लूँ मैं ऐसा डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाता। जो सोडियम है, सोडियम Na+ और इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन जब उसके पास जाएगा तो ये कहेगा कि मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हूँ या मेरे को इतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हो, रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्शन बेसिकली विल स्टॉप एट डबल बॉन्ड एंड वील गेट अ ट्रांस प्रोडक्ट। बेसिकली वी आर गेटिंग एंटी एडिशन प्रोडक्ट, राइट। तो हम लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई। एक आध एग्जांपल और दे देता हूँ। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसकी रिएक्शन जब मैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से करूँगा तो मेरे को मिलेगा CH3C, H यहाँ पर और CH3S है। और यही रिएक्शन जब मैं H2PdBSO4 से करूँगा तो आपको समझ में आना चाहिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिन एडिशन किया है। ठीक है, तो एक केस के में हमको ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है, एक केस में हम लोग को सिस प्रोडक्ट मिल रहा है। एक और अच्छी रिएक्शन है, अगर हमारे पास टर्मिनल एल्काइन होता है तो ये पूरा केस ही नहीं होता। इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइंस वी सी कि हमारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया जो है, सोडियम कहता है कि कहाँ अटैक वटैक करूँ, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस H+ से रिएक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर जो H+ है और इलेक्ट्रॉन मिलके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने के कारण यहाँ से तो H+ यहाँ पे माइनस आए, तो ये माइनस और प्लस बना लेते हैं C- Na+, और साथ में मिल जाता है हम लोगों को हाइड्रोजन गैस। अब ये जो चीज़ है ये फर्दर यूज़ की जाती है फॉर SN2 रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये C- इस पे अटैक करेगा और इसको खोल देगा, तो वील गेट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CR। तो अगर हम लोगों को टर्मिनल एल्काइन जो है उसमें एल्काइल ग्रुप को ऐड करना है तो ये तरीका यूज़ करते हैं। ठीक है, द सब्सटीट्यूट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट इज NaNH2। आप NaNH2 से भी ये सेम काम कर सकते हैं, इट्स नेम इज सोडामाइड। NaOH से ये काम नहीं हो पाता, राइट। NaNH2 भी एक सेम काम कर सकता है। NaOH या KOH इतने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वो ये काम नहीं कर पाते। तो ये बात हुई एल्काइंस की। एल्काइंस पे हो गया एंटी एडिशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की। तो एरोमेटिक कंपाउंड अगर एक ऐसे बेंजीन है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत स्टेबल है, बेंजीन बेंजीन क्यों रिएक्शन करेगा। अरे जब हमने अभी अभी देखा ये अमोनिकेशन हो रहा है तो उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब ये एनर्जी रिलीज होगी तो इस रिलीज एनर्जी को हम लोग उसको स्टेबलाइज, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो इसको देंगे कि ये रिएक्ट कर लो, बाद में जो प्रोडक्ट है वो हम स्टेबल बना देंगे। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो ये सोडियम के साथ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ गया, ये यहाँ पे चला गया, तो हम लोगों को मिला कुछ ऐसा, यहाँ पर डॉट और यहाँ पे माइनस। फिर आपको पता है मैं क्या करूँगा, पहले एक H दे दूंगा, तो यहाँ पे ये जो H है एक H लग गया और यहाँ पे एक डॉट है। फिर से सोडियम आएगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, माइनस मिल गया। और अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है, इसको H देना, तो जो भी अमोनिया है वापस से इसको H दे देगा। एक्चुअली यहाँ पर दो H लगे हैं, है ना। हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड, राइट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट केस ऑफ बर्च रिडक्शन। जो एनर्जी रिलीज हुई थी
उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसके एक दो और स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जो हम देख लेते हैं। तो पहला तो हो गया, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, तो आप लोगों को पता है NO2 एक -m ग्रुप है, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है। तो सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इस पे अटैक करेगा, ये खुलेगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसे NO2 यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डॉट, ऊपर पे H दूँ फिर नीचे पे माइनस बना के H दूँ, अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, NO2 ही मिलने वाला है। यहाँ पे एक H लग गया और यहाँ पे 2 H है। अब आप कहोगे सर सब तो सेम है, ऊपर वाली रिएक्शन देख लो और ये वाली रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है, हमेशा ऐसे ही प्रोडक्ट बनाएंगे? तो जवाब है नहीं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक OMe लगा दूँ, तो इस केस में क्या होगा, आपको पता है ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, तो डेल्टा माइनस आ गया, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस एक तरीके से, या मैं कह दूँ रिलेटिवली जो चार्ज है वो कम है, तो अब अटैक कहाँ होगा, इन पोजीशंस पे होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूँ या मैं इसके दूसरा फॉर्म इसका ऐसा हो सकता है, आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा माइनस है, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, तो मैं यहाँ पे अटैक करा दूँ या मैं यहाँ पे अटैक करा दूँ, एक ही बात है। तो यहाँ पे ये अटैक कराया, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, तो हम लोगों को क्या मिला, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल OMe, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर डॉट आया। तो देखो इवेंचुअली जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो तो यही है कि ये डबल यहाँ पे OMe, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, राइट। तो प्रोडक्ट जो है आप वो देखिए, हमेशा हम लोगों को एक नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन मिलेगा, नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन, एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ हमेशा एक नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन मिलेगा। पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उससे दूर है डबल बॉन्ड, यहाँ पे OMe जो है उसके पास है डबल बॉन्ड ना। बाय द वे एक आध सिंपल एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। जो एल्डिहाइड है, बर्च रिडक्शन उस पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड वी कैन गेट अल्कोहल। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। अब मैं यहाँ बेंजीन ले लूँ, CHO ले लूँ, या मैं एक साइक्लोहेक्सेन ले लूँ, तो आपको क्या करना है, बस आपको करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाना है, राइट। तो दिस इज़ वेरी इजी। तो हमने सारे जितने रिड्यूसिंग एजेंट्स पॉसिबल हैं सारे के सारे स्टडी कर लिए हैं। और आप इसमें ध्यान से देखिएगा, बर्च रिडक्शन ये जो आखिरी में पढ़ा हमने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल हाइड्रोजनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। So I hope you are liking these videos. In the last video we discussed oxidizing agents. अगर नहीं देखा है तो आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये वीडियो में हमने डिस्कस किया रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे टाइप के हीटिंग इफेक्ट्स। सो स्टे ट्यून्ड।